दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र एक प्राचीन विद्या है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को उजागर करने में सहायक मानी जाती है। इस विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी सफलता, असफलता और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है। हस्तरेखा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह आपकी हथेली की रेखाओं और चिन्हों का अध्ययन करके आपके व्यक्तित्व, आपके भविष्य और आपके जीवन की संभावनाओं का विश्लेषण करे। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार आपकी हथेली की रेखाएं और उसमें मौजूद विभिन्न चिन्ह आपके जीवन की दिशा और दशा को तय करने वाले कारक हो सकते हैं। यह विद्या हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी हथेली पर बनी रेखाएं और पर्वत, हथेली पर उभरे हुए भाग हमारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। विशेष रूप से जब बात धन और समृद्धि की आती है तो हस्तरेखा शास्त्र यह बताने में सक्षम है कि आपकी किस्मत में कब और कितना धन आ सकता है। यह विज्ञान यह भी बताता है कि आपकी हथेली पर कुछ विशेष संकेत यह दर्शाते हैं कि आप अपने जीवन में बड़ी आर्थिक सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं। आज हम बात करेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण रेखाओं की जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन संकेतों का मतलब है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। सूर्य रेखा। सूर्य रेखा को ज्योतिष शास्त्र में सफलता और प्रसिद्धि की प्रतीक रेखा माना जाता है। यह रेखा व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी पहचान और समाज में उसकी स्थिति को दर्शाती है। आमतौर पर यह रेखा हथेली के निचले भाग से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक जाती है। सूर्य पर्वत, जो अनामिका अंगुली के नीचे स्थित होता है, एक व्यक्ति के आत्मविश्वास, रचनात्मकता और समाज में उसकी मान्यता का प्रतीक है। अगर सूर्य रेखा स्पष्ट, गहरी और बिना किसी अवरोध के हो तो यह संकेत देती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपार सफलता, प्रसिद्धि और धन प्राप्त करेगा। ऐसी रेखा वाले लोग आमतौर पर अपने कार्यक्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। अगर सूर्य रेखा सीधी और बिना किसी कटाव या टूटी हुई हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन स्थिर और संतुलित रहेगा। उसे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि यह रेखा टूटी फूटी या अवरोधों से भरी हो तो यह जीवन में संघर्ष और अस्थिरता का संकेत देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है और सफलता में देरी हो सकती है। सूर्य रेखा की स्थिति और गुणवत्ता यह भी दर्शाती है कि व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार का सहयोग या बाधा मिलेगी। अगर यह रेखा अन्य सकारात्मक रेखाओं के साथ मेल खाती है, जैसे कि मस्तिष्क रेखा या भाग्य रेखा, तो यह व्यक्ति की सफलता को और अधिक मजबूत बनाती है। सूर्य रेखा का प्रभाव केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह रेखा मानसिक संतुष्टि और आंतरिक शांति का भी संकेत देती है। जिन लोगों की सूर्य रेखा स्पष्ट और लंबी होती है, वे आमतौर पर आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और जीवन में बड़े निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। वे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इनके विचार और दृष्टिकोण अक्सर दूसरों को प्रेरित करते हैं और इन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त होता है। मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल को हस्तरेखा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और धन संचय की क्षमता को दर्शाता है। यह त्रिकोण हथेली पर तीन मुख्य रेखाओं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच बनता है। इन तीनों रेखाओं का आपस में जुड़ाव एक ऐसा त्रिभुज बनाता है जिसे मनी ट्रायंगल कहा जाता है। यह त्रिकोण जितना स्पष्ट, संतुलित और बिना किसी कटाव के होता है, उतना ही यह आर्थिक स्थिरता, धन संचय और समृद्धि का संकेत देता है।
हस्तरेखा विशेषज्ञों का मानना है कि यह त्रिकोण व्यक्ति के धन संबंधी निर्णयों, वित्तीय प्रबंधन और संपत्ति अर्जित करने की क्षमता को दर्शाता है। मनी ट्रायंगल का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले 3 मुख्य रेखाओं को समझना जरूरी है। हृदय रेखा व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति और उसके रिश्तों को दर्शाती है। यह रेखा यह भी संकेत देती है कि व्यक्ति अपने जीवन में भावनाओं और वित्तीय निर्णयों को कितनी कुशलता से संतुलित कर सकता है। दूसरी ओर मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की तार्किकता, सोचने समझने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है। यह रेखा मनी ट्रायंगल का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि आर्थिक सफलता में बुद्धिमत्ता और सही फैसलों की अहम भूमिका होती है। जीवन रेखा, जो जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, इस त्रिकोण को स्थायित्व और निरंतरता प्रदान करती है। ये तीनों रेखाएं मिलकर मनी ट्रायंगल का निर्माण करती हैं, जो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति और धन की संभावनाओं को दर्शाता है। अगर मनी ट्रायंगल स्पष्ट और बिना किसी रुकावट के हो तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा त्रिकोण यह दर्शाता है कि व्यक्ति को धन संचय करने में आसानी होगी। इसका अर्थ है कि वह अपनी मेहनत, सूझबूझ और अवसरों का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से स्थिर रह सकता है। ऐसे लोग अपने वित्तीय निर्णयों में परिपक्व होते हैं और धन के प्रवाह को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा उनका धन न केवल बढ़ता है, बल्कि सही निवेश और प्रबंधन के कारण स्थायित्व भी प्राप्त करता है। वे आर्थिक अनिश्चितताओं से बचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संसाधनों को बचाने में सफल होते हैं। हालांकि यदि मनी ट्रायंगल में कटाव, टूट-फूट या अस्पष्टता हो तो यह कुछ चुनौतियों और बाधाओं का संकेत देता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि व्यक्ति को धन अर्जित करने या उसे बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे लोग वित्तीय प्रबंधन में कमजोर हो सकते हैं या उनकी मेहनत का फल समय पर नहीं मिल पाता। इसके अलावा अगर मनी ट्रायंगल असंतुलित या अस्पष्ट है तो यह अनावश्यक खर्चों, आर्थिक नुकसान या निवेश के गलत फैसलों का प्रतीक हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए और वित्तीय निर्णयों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मनी ट्रायंगल का आकार और स्पष्टता व्यक्ति के व्यक्तित्व और आर्थिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यदि यह त्रिकोण बड़ा और स्पष्ट हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति में आर्थिक दृष्टिकोण से सोचने और बड़े फैसले लेने की क्षमता है। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सकता है। दूसरी ओर यदि त्रिकोण छोटा या असमान हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति की आर्थिक सोच सीमित हो सकती है। ऐसा व्यक्ति छोटे स्तर पर काम करने में ही सहज महसूस करता है और बड़े जोखिम उठाने से बचता है। दोस्तों, मनी ट्रायंगल केवल यह सुझाव देता है कि व्यक्ति के पास धन संचय करने की संभावनाएं हैं या नहीं, लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए उसे सही दिशा में प्रयास करने होंगे। इसके अलावा बाहरी परिस्थितियां जैसे समय और अवसर भी आर्थिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनी ट्रायंगल का महत्व यह भी है कि यह व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करने और अपने आर्थिक निर्णयों में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। अगर मनी ट्रायंगल में कोई कमी या रुकावट दिखती है तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने धन के प्रबंधन में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। उसे अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और अपने निवेश को बेहतर तरीके से प्लान करना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी क्षमता और कौशल को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वह आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र और सफल बन सके। इस प्रकार मनी ट्रायंगल न केवल धन संचय और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने आर्थिक लक्ष्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।
यह त्रिकोण इस बात की याद दिलाता है कि मेहनत, सूझबूझ और सही दृष्टिकोण से किसी भी आर्थिक लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को हस्तरेखा शास्त्र में व्यक्ति के जीवन में सफलता, धन और प्रसिद्धि का प्रमुख संकेतक माना जाता है। यह रेखा हथेली के मध्य भाग से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है, जो मध्यमा अंगुली के नीचे स्थित होता है। शनि पर्वत को कर्म और परिणामों का प्रतीक माना जाता है और भाग्य रेखा का वहां तक पहुंचना दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन उसके प्रयासों और कर्मों के अनुसार आकार लेगा। यदि यह रेखा साफ, गहरी और बिना किसी कटाव या रुकावट के हो, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का महत्वपूर्ण स्थान होगा। ऐसे व्यक्ति को धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होती हैं और उसकी किस्मत उसे सफलता की ओर ले जाती है। भाग्य रेखा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में प्रगति और स्थिरता को दर्शाती है। जिन लोगों की भाग्य रेखा स्पष्ट होती है, वे अपने जीवन में बड़े सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। यह रेखा यह भी संकेत देती है कि व्यक्ति अपने प्रयासों और प्रतिभा के माध्यम से किस हद तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट भाग्य रेखा यह दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में मान्यता, प्रसिद्धि और आर्थिक सफलता प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति को समाज में एक सम्मानित स्थान मिलता है और उनकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल उन्हें समय पर मिलता है। अगर भाग्य रेखा किसी अन्य रेखा से बाधित नहीं है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में अधिक संघर्ष नहीं होगा और उसे अपने कार्यों का परिणाम बिना किसी बड़ी बाधा के प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास जीवन में सही अवसर और संसाधन होंगे, जिनका उपयोग करके वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसके विपरीत, यदि भाग्य रेखा किसी अन्य रेखा से बाधित होती है या उसमें कटाव और अवरोध होते हैं, तो यह व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों और संघर्ष का संकेत देती है। ऐसी रेखा यह दर्शा सकती है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है। भाग्य रेखा की गहराई और स्पष्टता का सीधा संबंध व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता से है। जिन लोगों की यह रेखा गहरी और सीधी होती है, वे अपने जीवन में न केवल अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखते हैं और अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करते हैं। दूसरी ओर, अगर यह रेखा हल्की या अस्पष्ट है, तो यह संकेत देती है कि व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर भ्रम हो सकता है या वह अपने निर्णयों में आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने प्रयासों और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। भाग्य रेखा का स्वरूप यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में किस समय भाग्य का प्रभाव अधिक होगा। यदि रेखा हथेली के निचले भाग से ही स्पष्ट और गहरी है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन ही सफलताओं से भरपूर रहेगा। लेकिन अगर यह रेखा हथेली के मध्य या ऊपरी भाग में स्पष्ट होती है, तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है और उसकी मेहनत का परिणाम जीवन के बाद के चरणों में मिलेगा। भाग्य रेखा का अलग अलग रेखाओं के साथ संपर्क भी महत्वपूर्ण है। यदि यह रेखा जीवन रेखा के पास से शुरू होती है, तो यह दर्शाती है कि व्यक्ति की सफलता और भाग्य का आधार उसका परिवार या शुरुआती परिवेश होगा। यदि यह मस्तिष्क रेखा से होकर गुजरती है, तो यह संकेत करती है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं और सोचने समझने की शक्ति उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाएंगी। वहीं यदि यह रेखा हृदय रेखा से प्रभावित होती है, तो यह बताती है कि व्यक्ति के भावनात्मक संबंध और रिश्ते उसके जीवन में सफलता और असफलता का निर्धारण कर सकते हैं। भाग्य रेखा यह भी बताती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
यदि यह रेखा टूटी फूटी है या उसमें कई अवरोध हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अनावश्यक बाधाओं से बचने के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए। उसे अपनी योजनाओं को स्पष्टता से बनाना चाहिए और हर कदम पर अपने फैसलों का मूल्यांकन करना चाहिए। वहीं स्पष्ट भाग्य रेखा वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि भाग्य केवल अवसर प्रदान करता है, उसका सही उपयोग करना व्यक्ति की मेहनत और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अंत में भाग्य रेखा को व्यक्ति की किस्मत का प्रतीक जरूर माना जाता है, लेकिन यह अकेले जीवन की सफलता का निर्धारण नहीं करती। व्यक्ति के कर्म, विचार और प्रयास ही उसकी वास्तविक सफलता को तय करते हैं। भाग्य रेखा केवल एक दिशा दिखाने का कार्य करती है, लेकिन उस दिशा में बढ़ने के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लोग इस बात को समझते हैं और अपने प्रयासों से अपने भाग्य को आकार देते हैं, वे न केवल धन और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतोष और आत्मसंतुष्टि का भी अनुभव करते हैं। शुक्र पर्वत। हस्तरेखा शास्त्र में शुक्र पर्वत का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं, ऐशोआराम और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक है। यह पर्वत हथेली के नीचे अंगूठे के पास स्थित होता है और उभरे हुए क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। शुक्र पर्वत का आकार, स्थिति और बनावट किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, जीवन शैली और उसकी भौतिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। यदि यह हिस्सा भरा हुआ और नरम होता है, तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में धनवान बनने की क्षमता रखता है और उसके पास भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेने का सामर्थ्य है। शुक्र पर्वत का भरा हुआ और विकसित होना जीवन में ऐशो आराम का प्रतीक माना जाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति की प्राथमिकता भौतिक सुख, सुंदरता और विलासितापूर्ण जीवन जीने में है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर अपने जीवन में धन कमाने और उसका सही तरीके से उपयोग करने में कुशल होते हैं। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, बल्कि उनकी जीवन शैली भी आलीशान होती है। शुक्र पर्वत का यह स्वरूप यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति के पास अपने धन का उपयोग करने की समझ होती है और वह अपनी संपत्ति को स्थायित्व देने में सक्षम होता है। इसके अलावा यह दर्शाता है कि वह अपने धन का उपयोग अपने और अपने परिवार की खुशहाली और आराम के लिए करता है। यदि शुक्र पर्वत नरम और संतुलित है, तो यह व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और सद्भाव की भावना को भी प्रकट करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाता है और उनकी जरूरतों को समझने में सक्षम होता है। यह रेखा न केवल भौतिक सुखों को दर्शाती है, बल्कि यह व्यक्ति की भावनात्मक और सामाजिक जीवन के बारे में भी जानकारी देती है। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखने में माहिर होते हैं और उनके रिश्ते लंबे और स्थिर होते हैं। शुक्र पर्वत का विकसित होना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति कला, संगीत और सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है। उसकी रुचियां रचनात्मक और सुंदर चीजों में होती हैं और वह अपने आसपास की चीजों को भी सुंदर बनाने का प्रयास करता है। ऐसे लोग अक्सर जीवन में आनंद के छोटे छोटे पलों को महत्व देते हैं और उन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं। उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं। इसके विपरीत यदि शुक्र पर्वत सपाट, अत्यधिक कठोर या विकसित नहीं है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों की कमी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है या उसे धन कमाने और उसे बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति के संबंधों में अस्थिरता हो सकती है या वह दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को अपने जीवन में अधिक संतुलन और समृद्धि लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है।
शुक्र पर्वत का अत्यधिक उभरा हुआ या असंतुलित होना भी समस्याओं का संकेत देता है। यह दर्शा सकता है कि व्यक्ति अति भोगवादी हो सकता है और केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता की उपेक्षा कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में असंतोष और अस्थिरता आ सकती है। इसलिए शुक्र पर्वत का संतुलित और नरम होना सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है, जो व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और संतुलन का सही मिश्रण प्रदान करता है। शुक्र पर्वत का आकार और बनावट यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने धन और संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। अगर यह पर्वत संतुलित और सुडौल है तो यह बताता है कि व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग करता है और अनावश्यक खर्चों से बचता है। ऐसे लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत असंतुलित शुक्र पर्वत यह संकेत दे सकता है कि व्यक्ति अपनी वित्तीय योजनाओं में लापरवाही कर सकता है, जिससे उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र पर्वत का महत्व केवल आर्थिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी दर्शाता है। यह व्यक्ति की सोच, जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसकी प्राथमिकताओं को प्रकट करता है। यदि यह पर्वत संतुलित और नरम है तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपनी भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। वह न केवल धनवान बनने की योग्यता रखता है, बल्कि अपनी संपत्ति का उपयोग अपने जीवन को खुशहाल और संतोषजनक बनाने के लिए भी करता है। तो दोस्तों, अगर आपकी हथेली पर उपयुक्त रेखाएं और चिन्ह हैं, तो यह निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत हो सकता है कि आपके करोड़पति बनने के योग बन सकते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती। भाग्य आपके जीवन में अवसर ला सकता है, लेकिन उन अवसरों का सही उपयोग करना पूरी तरह से आपके प्रयासों, निर्णयों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मेहनत और समर्पण के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। सही दिशा में किया गया परिश्रम और बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आत्मविश्वास इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं, तो आपका आत्मबल आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। करोड़पति बनने के सपने को साकार करने के लिए एक स्पष्ट योजना, समर्पण और सही समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। आपकी हथेली की रेखाएं और चिन्ह केवल संभावनाओं को दर्शाते हैं। वे यह संकेत देते हैं कि आपके जीवन में कितने अवसर और चुनौतियां हो सकती हैं। लेकिन अंततः आपके कर्म ही आपकी सफलता का निर्धारण करते हैं। इसलिए इन संकेतों को एक प्रेरणा के रूप में लें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करें। भाग्यशाली होना निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसे मेहनत और सही दृष्टिकोण के साथ जोड़ने से ही असली सफलता मिलती है। हमेशा याद रखें कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अनुशासन, धैर्य और एक सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक हैं। हर असफलता एक सीख है और हर चुनौती आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। इसलिए यदि आप जीवन में बड़े लक्ष्य रखते हैं तो अपने प्रयासों में कोई कमी न छोड़े। यह आपकी मेहनत और संकल्प ही हैं जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपकी राय हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लाते रहेंगे। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
हमारा प्रयास है कि हम आपको हमेशा प्रेरित करें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, विश्वास बनाए रखें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। धन्यवाद और जय श्री राधे।